नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बरगी डैम त्रासदी और एक माँ के आखिरी आलिंगन के बारे में बात करेंगे। सच कहूं तो आज का ये विषय थोड़ा अलग और बेहद गमगीन है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी डैम हादसे की एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकती है। एक ऐसी घटना जो याद दिलाती है कि मानवीय जीवन कितना अनिश्चित और नाजुक है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस दर्दनाक हादसे की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन वहां क्या हुआ था। इस घटना की भयावहता का अंदाजा हम सिर्फ इस एक वाक्य से लगा सकते हैं। एक रेस्क्यू गोताखोर के शब्द हैं कि वह इस मंजर को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अब जरा सोचिए, एक रेस्क्यू गोताखोर जिसका तो रोज का काम ही यही है, आपातकालीन स्थितियों को संभालना, पानी से लोगों को सुरक्षित निकालना। पर ऐसा क्या था उस डैम के गहरे शांत पानी में जिसने एक अनुभवी गोताखोर को भी इस कदर तोड़ दिया? जब वो बचाव के लिए पानी के नीचे गया तो जो दृश्य सामने था वो सच में निःशब्द कर देने वाला था। पानी की गहराई में मौत से भी मजबूत एक पकड़ दिखाई दी। एक माँ जो अपने 4 साल के मासूम बेटे को जकड़े हुए थी। गोताखोर ने बताया कि जब उसने मरीना नाम की इस माँ के शव को ऊपर खींचना चाहा तो शव अपनी जगह से हिला तक नहीं। शुरू में लगा कि शायद वो किसी मलबे में फंस गई हैं, पर जब थोड़ा और करीब जाकर देखा गया तो सच बेहद रुला देने वाला था। मरीना ने अपने छोटे से बेटे त्रिशान को अपने सीने से इतनी मजबूती से लगा रखा था कि मौत भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकी। ये एक माँ की अपने बच्चे को बचाने की आखिरी बेइंतहा कोशिश थी। पर एक हंसता खेलता परिवार इस दर्दनाक स्थिति तक पहुंचा कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली से मैसी परिवार छुट्टियां मनाने जबलपुर आया था। परिवार में थे पिता प्रदीप, मां मरीना, बेटी सिया और छोटा त्रिशान। सबने मिलकर मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक क्रूज बोट किया। नर्मदा नदी में सैर करते हुए ये एक बेहद आम खुशहाल पारिवारिक दिन लग रहा था। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। बहुत तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते, पलक झपकते ही वो क्रूज डैम के गहरे पानी में पलट गया। और इस एक पल ने एक खुशहाल परिवार के हमेशा के लिए 2 टुकड़े कर दिए। एक तरफ पिता प्रदीप और बेटी सिया जो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, और दूसरी तरफ मां मरीना और छोटा त्रिशान जिन्हें उस पानी ने हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। कुछ ही मिनटों पहले जो लोग एक साथ हंसते हुए छुट्टियां मना रहे थे, उनकी किस्मत इस तरह बढ़ जाएगी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो इस दुनिया से चले गए उनका दुख अपनी जगह है, पर जो बच गए उनकी पीड़ा की हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। छोटी सी सिया के इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने डूब गई। हादसे के बाद वो बच्ची अपने पिता से लिपटकर बुरी तरह फपक फपक कर रो रही थी। उसने देखा अपने भाई को, अपनी माँ को गहरे पानी में समाते हुए। ये एक ऐसा आघात है जिसे एक नन्ही सी जान अपनी पूरी जिंदगी ढोकर चलेगी। अब वापस चलते हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जिससे किसी का भी दिल रो पड़े। गोताखोर ने पहले पानी के अंदर मां के शव को देखा। जब उन्हें ऊपर खींचना चाहा तो शव हिला ही नहीं। उस पल गोताखोर को लगा कि वो शायद किसी चीज से अटक गई हैं। पर फिर जब उसने ध्यान से देखा तब जाके समझ आया कि असल में क्या हुआ था। उस मां ने अपने बच्चे को अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर सुरक्षित समेट रखा था। सच कहूं तो उस दिन वहां एक मां की ममता ने मौत को भी हरा दिया। थोड़ा ठहर कर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। जब क्रूज डूब रहा होगा, पानी का स्तर बढ़ रहा होगा, सांसें टूट रही होंगी, उस भयानक पल में उस मां ने अपनी जान बचाने के बजाय क्या किया? उसने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर छिपा लिया और पूरी ताकत से अपने सीने से चिपका लिया। मौत ने दोनों की सांसें जरूर छीन ली, पर एक मां की उस आखिरी पकड़ को वो कमजोर नहीं कर सकी। लेकिन इन सबके बीच इस भावुक कर देने वाली कहानी से परे कुछ बेहद कड़वे और जरूरी सवाल भी उठते हैं। ये एक सरकारी क्रूज था, तो आखिर मौसम के अचानक बदलाव को मॉनिटर करने के प्रोटोकॉल कहाँ थे? क्या यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट आसानी से सुलभ थे? और पानी पर किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम की तुरंत तैयारी क्यों नहीं थी? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये उन प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी खामियों की ओर इशारा करते हैं जिनकी बहुत बड़ी कीमत एक परिवार ने अपनी जान देकर चुकाई है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना होगा।
अगर एक माँ का सर्वोच्च बलिदान भी उसके बच्चे को इस त्रासदी से नहीं बचा सका, एक ऐसी त्रासदी जिसे शायद सही सुरक्षा उपायों से रोका जा सकता था, तो आखिर हमारी व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए? हमें ये तय करना ही होगा कि सिस्टम में ऐसी लापरवाही दोबारा कभी ना हो, ताकि भविष्य में किसी और सिया को अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को डूबते हुए ना देखना पड़े। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।